वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का दूसरा नशरिया सैफ उर-रहमान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। कश्मीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। वज़ीर तिजारत और सनअत ने कहा है कि बरतानिया कतर का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सैकड़ों कैदियों ने इस्राईली जेलों के अहातों में धरनों का आगाज कर दिया है और कीव ने कहा है कि रूस के साथ अबूरी फायरबंदी का मतलब जंग की बरकरारी होगा। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशरिये का आगाज कतर पाकिस्तान ताल्लुकात से करते हैं कि साहिब-ए-इस्म व अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान दीवान अमीरी में होने वाले सरकारी मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ज़बरदस्त इजाफे का जरिया बने हैं। साहिब-ए-इस्म व अमीर ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत मजबूत और तारीखी हैं और उन्होंने दो तरफा मुज़ाकरात की अहमियत की तारीफ की है। साहिब-ए-इस्म व अमीर ने ट्विटर के जरिए कहा है कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ हमारे दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान तमाम तर शोबों में मजबूत और तारीखी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मुज़ाकरात किए हैं। इसके अलावा हमने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट्स और हमारे इलाके और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों के दरमियान हम आहंगी के वसाइल पर भी गुफ्तगू की है। तो कतर पाकिस्तान ताल्लुकात की इनफरादियत ये है कि वो मुतअद्दिद शोबों में बहुत मजबूत और फ़रोग़ पा चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का सरकारी दौरा कतर अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। जनाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनका हालिया दौरा कतर मुख्तलिफ शोबों में बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का मुनासिब मौका है। उन्होंने कतरी सरमायाकारों से अपील की है कि वो उनके मुल्क में सरमाया लगाएं। साहिब-ए-इस्म व अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया मशरक़ी उरुग्वाय के सदर डॉक्टर लुइस लाकाली बू के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी जमहूरिया मशरक़ी उरुग्वाय के सदर के नाम यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। इसी तरह वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी जमहूरिया मशरक़ी उरुग्वाय के सदर के नाम यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। वज़ीर तिजारत और सनअत शेख मोहम्मद बिन हमद बिन कासिम आल सानी और यूके के वज़ीर उमूर बैनुल-अक़वामी तिजारत जनाब रानिल जायावर्दने ने कतर और यूके की मुश्तरका इक़्तिसादी और तिजारती कमेटी के तीसरे सेशन की सदारत की है। दोनों मुल्कों ने कमेटी के दूसरे सेशन की सिफारिशात के मुताबिक अब तक की पेशरफ्त, मौजूदा मंसूबों और उनमें तौसी के मंसूबों पर गुफ्तगू की और बाहमी ताउन में इजाफे से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायज़ा लिया गया। इसी ज़मीन में कतर डेवलपमेंट बैंक और बरतानवी बरामदात की सरमायाकारी की एजेंसी के दरमियान एक मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद आल सानी ने, जो इस वक्त गल्फ फाइनेंस काउंसिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराह भी हैं, इस बोर्ड के 50वें इजलास की सदारत की है। आज होने वाला ये इजलास वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए मुनाकिद किया गया और इस इजलास में उसके आज के एजेंडे में शामिल मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बहस की गई और उनके बारे में मुनासिब फैसले किए गए। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी और इमिग्रेशन की बैनुल-अक़वामी तंजीम के डायरेक्टर जनरल मोहतरमा ओगोशी फ्लोरेंस डानियल्स ने कतर और इमिग्रेशन की बैनुल-अक़वामी तंजीम के दरमियान ताल्लुकात व ताउन और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत का जायज़ा लिया है।
फीफा कतर 2022 वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप की पुरजोश फजाओं और उसके इवेंट्स के साथ मुंसलिक गैर मामूली तजुर्बात पर जोर देते हुए मंसूबों और वर्षे की सुप्रीम कमेटी ने 54 सफ़हात पर मुश्तमिल एक गाइड बुक शाया की है। इसमें वर्ल्ड कप से मुंसलिक इवेंट्स के मकामात और औकात की मुकम्मल तफसीलात दर्ज हैं। फीफा कतर 2022 वर्ल्ड कप के ईसीओ जनाब नासिर अल खातिर ने कहा है कि फुटबॉल की वर्ल्ड फेडरेशन के तखमीनों के मुताबिक इस मोंडियाल से तकरीबन 6 बिलियन अमरीकी डॉलर की आमदनी होगी, जबकि हेल्थ केयर के आला राबिता कमेटी के सदर जनाब अब्दुल्ला अल खातिर ने वर्ल्ड कप की हेल्थ पार्टनरशिप के मौजू पर बात की है। मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीन की सूरत हाल में सैकड़ों कैदियों ने काबिज इसराइल की जेलों की खोलियों से निकलकर जेलों के अहातों में धरनों का आगाज कर दिया है। वो इन जेलों की एडमिनिस्ट्रेशन के कवानीन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका मोटो है कि हम जेल हुक्काम के खिलाफ मुत्तहिद हैं। उधर तमाम फिलिस्तीनी ग्रुपों की कैदियों से मुताल्लिक कायम की गई हाई कमेटी ने फैसला किया है कि कल कैदियों की मदद और नुसरत की सरगर्मियों में इजाफा कर दिया जाएगा और तमाम गवर्नरियों में काबिज इसराइल के साथ मिलाप के निकात की तरफ जाया जाएगा। इस दौरान में एक इसराइली अदालत ने तहरीक जिहाद इस्लामी के रहनुमा बस्साम अस्सादी के रिमांड की मुद्दत में आइंदा इतवार तक की तौसीह कर दी है और भूख हड़ताल करने वाले फिलिस्तीनी कैदी खलील अल अबावदा ने कहा है कि वो उस वक्त तक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे जब तक कि उनकी रिहाई का हुक्म जारी नहीं कर दिया जाता। ईरान के एटमी मसले के हवाले से ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने ऐलान किया है कि सन 2015 के समझौते को दोबारा जिंदा करने के लिए यूरोपीय यूनियन की तरफ से पेश करदा एटमी समझौते के मुजव्वदा मुसव्वदे पर अमरीकी जवाब उनके मुल्क को मौसूल हो गया है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी आरा का बारीक बीनी से जायजा शुरू कर दिया गया है और ईरान इस जायजे की तकमील के बाद अपने जवाब से कोऑर्डिनेटर को आगाह कर देगा। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से यूक्रेनी सदर के दफ्तर के मुशीर मिखाइलो बुडोलाक ने कहा है कि इस वक्त रूस के साथ जंग बंदी के लिए कोई मुज़ाकराती अमल नागवार होगा, क्योंकि किसी भी अबूरी जंग बंदी का मतलब मुस्तकबिल में रूस की जानिब से जारहियत की बरकरारी होगा। दरियासना रूसी वजीर दिफा सेर्गी शोइगो और उनके फ्रांसीसी हममनसब सेबास्टियन लिकोर्नो ने टेलीफोन पर यूक्रेन के एटमी प्लांट ज़ापोरिजिया की सूरत हाल पर बातचीत की है और रूसी वजीर दिफा ने फ्रांसीसी वजीर दिफा को यूक्रेनी फौज की कार्रवाइयों के बारे में अपनी इवैल्यूएशन से आगाह किया है और कहा है कि ये कार्रवाइयां इस प्लांट की सिक्योरिटी के अमल के लिए खतरनाक हैं। जंग के मैदान के हवाले से रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन के वस्त में वाक़े एक रेलवे स्टेशन पर की जाने वाली गोलाबारी में यूक्रेन के 200 से ज्यादा फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि कीव ने कहा है कि मकतूलीन की तादाद कम से कम 25 है। इथियोपिया की रियासत टिग्राई के सरहदी इलाकों पर फिर से मार्के शुरू हो गए हैं और टिग्राई के बागियों और हुकूमत ने एक दूसरे पर फायरबंदी को तोड़ने के इल्जामात आयद किए हैं। और आखिर में चंद एक इक्तिसादी खबरें। वजारत इंसाफ में रियल एस्टेट की रजिस्ट्रेशन के इदारे में खरीद फरोख्त के कॉन्ट्रैक्ट से मुताबिक इस हफ्ते के दौरान 251 मिलियन कतरी रियाल से जायद मालियत की रजिस्ट्रेशन हुई है। कतर शेयर मार्केट में आज कारोबार 96.07 पॉइंट पर यानी 0.70% इजाफे पर बंद हुआ है। 33 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, 6 की कीमतों में कमी आई है और 6 कंपनियों के ही हिस्स की कीमत हस्बे साबिक बरकरार रही है। और आज तेल की कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है और इसकी वजह सप्लाई की कमी से मुतालिका अंदेश है। रूसी बरामदात में गैर यकीनी सूरत हाल, तेल पैदा करने वाले बड़े प्रोड्यूसर की जानिब से कमी कर देने का इम्कान और अमेरिका में तेल साफ करने वाले कारखाने की जुज़वी बंदिश बताई जाती है।
अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमू अमीर और पाकिस्तान के वजीर आजम के दरमियान मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वजारत तिजारत और सनअत ने कहा है कि बरतानिया कतर का एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सैकड़ों कैदियों ने इस्राइली जेलों के अहातों में धरनों का आगाज कर दिया है। कीव ने कहा है कि रूस के साथ अबूरी फायरबंदी का मतलब जंग की बरकरारी होगा। और कतर शेयर मार्केट में इस इख्तितामी हफ्ता कारोबार 0.70 पॉइंट के इजाफे पर बंद हुआ है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।